अभी आप जो फ्यूचर्स देख पा रहे हैं ना तो इसमें कोई प्राइस एक्शन है, ना ही इसमें वॉल्यूम का एक्शन है। नीचे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो 1% भी नहीं है। आपको ध्यान होगा जब सैटरडे को मार्केट खुला था तब भी वॉल्यूम डाउन था। तो मेरे हिसाब से आज वॉल्यूम वैसे डाउन नहीं है, लेकिन आज एकदम से कहते हैं ना जैसे ज़बरदस्त कंसोलिडेशन है, इतना भयंकर कंसोलिडेशन है कि आप 48-48 हज़ार के इंडेक्स, 47 हज़ार के इंडेक्स को भी आप 400 पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे हैं। दिखाइए एक बार जरा बैंक निफ्टी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देखो इसका ओपन इंटरेस्ट कितना है, आधा परसेंट भी नहीं है बॉस, और प्राइस एक्शन भी कुछ खास नहीं है। तो इसलिए जो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा फटीक आ सकता है, थकावट आएगी, हो सकता है 22,500 पे आ जाए, 400 से ही शुरू हो जाए जहाँ पे भी हम ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा विक्स भी आज ठंडा बक्से में, एक बार जरा दिखाओ वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स भी, ये करीब 15 के आसपास है, नो चेंजेस एट ऑल, इसमें भी कुछ खास बड़ा नहीं, सिर्फ आधा परसेंट ऊपर नीचे है। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन भी आप दिखा सकते हैं, एफ एंड ओ वाली एडवांस डिक्लाइन भी एक बार आप दिखाओ, जिसमें एफ एंड ओ के शेयर्स आते हैं ऊपर नीचे, ये ऐसी है। एडवांस डिक्लाइन में चेंजेस हैं बट 1:2 होना चाहिए कम से कम मेंटेन रखने के लिए, वो नहीं है अभी। थोड़ा चेंजेस हुए, एडवांसेस बढ़े हैं तो इसलिए शायद बाजार रोक भी रहा है, लेकिन थोड़ा रेशो ज़्यादा ठीक चाहिए, और रेशो उतनी ठीक भी नहीं है। एफ की होल्डिंग ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 35% है। ये मोटा मोटी फैक्चुअल डाटा मैंने आपके सामने रख दिया। इसका एनालिसिस करके इसमें कैसे ट्रेड करना आपको बताएंगे हमारे मेहमान अजीत मिश्रा, जो आज के हैं रेलिगर सिक्योरिटी से। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थोड़ा प्राइस एक्शन भी कम है और थोड़ा वॉल्यूम वगैरह भी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कम है। मार्केट थोड़ा ड्रैग भी लगा हुआ है कि हाँ थोड़ा खिंच के यहाँ तक आया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ अ सीरीज़ क्लोजिंग एंड विद द हेल्प ऑफ अ सीरीज़ ओपनिंग। वो जो हाथ बदला होता है सीरीज़ की क्लोजिंग ओपनिंग का, वो भी हो चुका है सर, कुछ कुछ वैसा फील आ रहा है। और दो चार बड़े शेयरों की लीडरशिप अभी भी एब्सेंट है, एक्सेप्ट रिलायंस को छोड़ के। तो आप ज़रा गाइड करके बताइए हमको क्या करना चाहिए। गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, दो तीन चीजें जैसे कि आपने शेयर की कि नो डाउट मार्केट में रिकॉर्ड हाइस बन गए हैं, बट कहीं ना कहीं सिलेक्टिव आप देख रहे हैं बाइंग। बट देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है डिम्पी मेरे लिए कि बैंकिंग जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा था काफी लंबे टाइम से, उसकी पार्टिसिपेशन आ रही है। बाकी सारे सेक्टर्स तो एनीवेज काफी अच्छा परफॉर्म पहले भी कर रहे थे, चाहे आप एनर्जी स्पेस की बात करें, ऑटो की बात करें। एफएमसीजी यस थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आईटी और एफएमसीजी अगर मान के चलिए कि ये दो सेक्टर्स है जहां पे परफॉर्मेंस अभी कुछ खास अच्छी नहीं है, बाकी सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि शायद ये पॉज अगर आज के दिन भी आप जैसे कि इन्हीं लेवल्स के पास अगर आप क्लोज होते हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छा क्लोज होगा। और ग्रेजुअली मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ मार्केट आपको 20,700 से 800 तक के बीच में लेवल्स में नजर आएगी। दो रीजन है, बैंकिंग के पास अभी भी रूम है करीब 1000 से 1500 पॉइंट का अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम करने के लिए। तो वो एक फैक्टर अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम लगता है कि कंटिन्यू रहेगा। दूसरा, आईटी अभी थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर है, बट वहीं पे अगर यूएस मार्केट्स की अगर आप बात करें तो नेस्डेक का जो उनका इंडेक्स है, नेस्डेक कंपोजिट जो कि टेक हेवी इंडेक्स है, वहां पे रिकॉर्ड हाइस बने हैं करीब 2.5 साल के बाद। तो मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन बाद ही सही, बट एक लैग इफेक्ट के साथ ही शायद आईटी मेजर्स में यहाँ पे भी आपको एक अच्छा रिकवरी और रिबाउंड देखने को मिलेगा। तो वो दोनों ही फैक्टर्स बेसिकली बैंकिंग और आईटी ये आपको इंडेक्स को हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में ऊपर ले जाने के लिए। इंट्राडे या फिर शायद मान के चलिए 1-2 दिन के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत रेंज बाउंड हो जाए, बट डाउन साइड मुझे कैप लग रहा है अब। तो आपको बाय ऑन डिप्स को ही कंटिन्यू रखना है। 22,300 से लेकर 200 का जो जोन है वो एक फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, मेजर सपोर्ट 21,900 का। जब तक आप ये लेवल को होल्ड करें तो बाय ऑन डिप्स को ही आपको मेंटेन करना है पोजिशनली 22,700 से लेकर 800। इंट्राडे या फिर 1-2 दिन की बात करें तो उसमें भी लगता है मुझे कि आपको बाइंग और डिप्स की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और ऑब्वियसली थ्रू कॉल ऑप्शन आप देखेंगे करीब 22,400 की कॉल जो कि करीब 123 के राउंड ट्रेड कर रही है। इसको आपको अटेम्प्ट आप कर सकते हैं 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 200 रुपए तक के टारगेट्स के लिए।